आज़ादी चौक फ्लाईओवर पर वो मौजूद हैं, जहां से एक मंज़र वो देख रहे हैं और इसके अतराफ़ के इलाक़ों के बारे में भी हमें बता रहे हैं कि एक तरफ बादशाही मस्जिद है, फिर इसके साथ दाता दरबार भी है, फिर बीच में मीनार पाकिस्तान है जहां पर ये जलसा होना है और इसके अतराफ़ में किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या रास्ता वो इख्तियार कर रहे हैं, ये बड़ी तफसील से हमें जावेद फ़ारूकी बता रहे थे। और मैं जो एक सबसे बड़ा मसला है जो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर भी हम अभी गुफ्तगू करेंगे, हम कोशिश करेंगे क़ज़ाफ़ी भट्ट को भी लाइन पर लेने की, चूँकि ये जो कारकुनान हैं वो एक बड़ा तवील उनका इंतज़ार हो गया है। सुबह से ही काफ़िले यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, तो कारकुनान को चार्ज करने के लिए यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं, खाने पीने का क्या इंतज़ाम है, चूँकि ज़ाहिर है ख़वातीन भी हैं यहाँ पर, बच्चे भी हैं, तो जो इंतज़ामात यहाँ पर कैसे हैं इसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि क़ज़ाफ़ी भट्ट से बात करें। तो ये बड़ा खूबसूरत मंजर हम देख रहे हैं मीनार पाकिस्तान का, कि मीनार पाकिस्तान और उसके बिल्कुल साए तले हम ये कह सकते हैं कि स्टेज बनाया गया है। इस स्टेज पर जो पार्टी के कायदीन हैं उनको यहाँ पर बैठना है और अब से चंद लम्हों बाद ही वो थोड़ी ही देर बाद वो लम्हा आने वाला है कि जब इस स्टेज पर नबूदार होंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साथ होंगे मियाँ शहबाज शरीफ और दूसरी जानिब होंगी मरियम नवाज़। तो मुझे वो 2018 का 24 दिसंबर 2018 याद आ गई है, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ लाहौर एयरपोर्ट पर आए थे, लंदन से आए थे। मरियम नवाज़ साहिबा अपनी वालदा को छोड़कर आई थी बिस्तर मर्ग पर और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आए थे। और जब वो जा रहे थे, यानी उनसे इजाज़त ले रहे थे, चूँकि वो कोमा की हालत में थी कुलसूम नवाज साहिबा, वो सुन नहीं सकती थी, तो वो जो गुफ्तगू उस वक्त हुई थी और जो जिस तरह से वो पुकार रहे थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी अहलिया को, तो वो लम्हा मुझे आज याद आ गया है बिल्कुल कि एक वो वक्त था कि जब 2018 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब वतन वापस आए थे तो वो एक मुजरिम की हैसियत से आए थे। उनको बाकायदा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, मरियम नवाज़ को भी गिरफ्तार किया गया था, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया था। तो वही बात है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज ठीक 4 साल बाद हम वो 5 साल बाद वो लम्हा हम देख रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अब यहाँ पर आ रहे हैं और उनके लिए एयरपोर्ट पर तो इस्तकबाल उनका फोर्सेस ने किया था, पुलिस ने किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब जो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है वो बाकायदा उनके कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद। बिल्कुल, और इत्तलात भी यही है कि अब से कुछ देर बाद जो है उनका तैयारा लाहौर एयरपोर्ट पर, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ वहाँ पर जो है मौजूद होंगे उनको वेलकम कहने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए। और उसके बाद जो है जलसागाह यानी मीनार पाकिस्तान की जानिब जो है उनकी रवानगी होगी। अगर हम मीनार पाकिस्तान की बात करें, बहुत तारीखी हैसियत ये ग्रेटर इकबाल पार्क रखता है, बड़े बड़े यहाँ पे जलसे, तारीखी जलसे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन जो ये हिस्सा है, जो लाहौर का ये इलाका है, इसको हमेशा से कंसिडर किया जाता है नून लीग का गढ़। आज भी आप यहाँ पर जाएं, लोगों से बात करें तो वो एक ही बात करते हैं कि हमारा जो कायद है वो नवाज शरीफ है, हमें अगर कोई मुश्किलात से निकाल सकता है तो वो नवाज शरीफ निकाल सकते हैं। लोगों की अपनी अपनी एक राय है। लेकिन आज जब हम अपने रिपोर्टर से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नून लीग की तरफ से ये दावा था कि एक तारीखी जलसा होगा और उस तारीखी जलसे की शक्ल अब निकलना शुरू हो गई है, क्योंकि अवाम की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ सूबों से यहाँ पर आना शुरू हो गई। जैसे गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, KPK से यहाँ पर लोग आए हैं, सिंध से यहाँ पर लोग आए हैं, अंदरूनी पंजाब से यहाँ पर लोग आए हैं, जनूबी पंजाब से यहाँ पर लोग आए हैं। और सिर्फ किस लिए आए हैं कि अपने कायद को, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की एक झलक देख सकें या उनके खिताब को सुन सकें। और जो उनका आज का खिताब होगा वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि आगे जो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी होगी, जो उनकी पार्टी पॉलिसी होगी, जो उनके अहम नुकात होंगे या जो उन्होंने इलेक्शन के लिए डिसाइड किया होगा, नवाज शरीफ अपने इस खिताब में यकीनन वो आवाम के साथ डिस्कस करेंगे। और इसके लिए जलसागाह में भरपूर तैयारियां हैं। हमने वो मनासिर भी दिखाए जब पार्टी परचमों की बहार हमें नज़र आ रही है, जो पार्टी तराने हैं लोगों को चार्ज करने के लिए, इस क्राउड को चार्ज करने के लिए वो बजाए जा रहे हैं। और हमारे रिपोर्टर भी जो कि सुबह से फील्ड में मौजूद है, हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं, एक बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हमें हर चीज़ पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो हर चीज़ से मुतालिक अपडेट रहें कि यहाँ पर जो है बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। और जो एक बहुत बड़ी चेंजिंग हमने आज नून लीग के जलसे में देखी है वो ये देखी है कि यंगस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन थी वो बड़ी ज़बरदस्त भी हमने चलती हुई देखी है। मरियम औरंगज़ेब जब जब यूथ से बात करने के लिए बाहर
निकली तो फवाद हमने एक चीज देखी कि उन्होंने बार बार ये कहा कि तब्दीली जो है वो आप ही के चाहने से आ सकती है और आप ही की सोच से आ सकती है। तो अब से कुछ देर बाद हम यकीनन अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ जो हैं वो 4 साल के बाद लाहौर की ज़मीन पर उन्होंने कदम रखा है और अब उनका इस्तकबाल करेंगे उनके भाई और उनकी साहिबजादी। जैसा कि आपने 2018 का जिक्र किया था तो उसमें हमने देखा कि उनको जैसे ही उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया था वो भी मनाजिर हमारी आंखों के सामने है कि जब उन्हें और उनकी साहिबजादी को गिरफ्तार किया गया था, और आज के जो मनाजिर है वो भी यकीनन हम आपको दिखाएंगे। और ये वो सूरत हाल है जो लम्हा ब लम्हा बदलती है, और तब्दीली तो सियासत का एक खासा होता है और यकीनन ये वही तब्दीली है जिसकी बहुत सारे लोग शायद आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से जब हमारे रिपोर्टर्स ने बात की तो उनका यही कहना था कि एक पॉजिटिविटी वो देख रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून भी यही दावा करती हमें नज़र आ रही है कि यकीनन पाकिस्तान की सियासत में पॉजिटिविटी हमें नज़र आएगी। लेकिन जब जब हम सियासी करियर की बात करते हैं, जब जब हम सियासी दौर की बात करते हैं, तो मुस्लिम लीग नून ने बड़े चैलेंजेस को फेस किया है। अभी हमने देखा कि जब 16 महीने के लिए मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई थी तो बड़े सख्त मुआशी मईशत को स्टेबल करने के लिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, मजीद स्टेबल करने के लिए नवाज शरीफ को बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना हो सकता है। तो ये वो तमाम सूरत हाल है, ये वो तमाम सिचुएशन है जो कि आज हम आपको बता रहे हैं। और ये वो तैयारा जिसके बारे में हमने आपको बताया कि दुबई से इसने उड़ान भरी थी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वो पहुंचा, कुछ देर के लिए नवाज शरीफ ने वहां पर क़याम किया, कुछ कानूनी तकाजे थे, कानूनी मामला थे जिनको मुकम्मल करना इंतहाई ज़रूरी था। उसके बाद इस तैयारे ने लाहौर के लिए उड़ान भरी और गालिबन 180 के करीब उनके रुफ़का मौजूद हैं, इस तैयारे में सहाफ़ी मौजूद हैं, और उसके बाद जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और फिर इस जलसा गाह की जानिब वो बढ़ेंगे जिसके इस वक्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। और एक तारीखी जलसे का जिक्र किया जा रहा था और हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे फवाद के कसूर से ही सिर्फ जो है वो 30,000 जो लोग हैं वो सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे नवाज शरीफ को इस जलसा गाह में। तो जैसे जैसे वक्त गुजर है, जैसे जैसे शाम हो रही है, वैसे वैसे क्राउड भी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों के जज्बात जो हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं। और अगर हमारा कज़ाफ़ी से राबता होगा तो हम उनसे जानेंगे कि लोगों को इंगेज रखने के लिए, लोगों को चार्ज रखने के लिए नून लीग की जानिब से जो है वो क्या इंतजाम किए गए हैं। जैसे कज़ाफ़ी में पहले बता रहे थे कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम किया गया है और 8 एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं इस जलसागाह में। नवाज शरीफ की आमद पर लाहौर शहर की क्या सूरत हाल है ये हम आपको बताते हैं। हमारा रिपोर्टर जब हमें ज्वाइन करेंगे हम आपको बताएंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब बताइएगा, लाहौर शहर में क्या माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं? मामूल का माहौल है, जिस तरह का वीकेंड होता है, और सड़कों पे उसी तरह से ट्रैफिक की रवानी है, मार्केटें भी खुली हैं, लोग अपनी मामूल की जो है वो जिंदगी वो गुजार रहे हैं। वो जो एक एक्सपेक्टेशन थी और वो जो एक दावा था और वो जो एक बहुत बुलंदोबाग किस्म के दावे किए गए थे, जो फुटेज भी इस वक्त समा की स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि मीनारे पाकिस्तान के 1/4 हिस्से पे जलसे का एहतमाम किया गया है, जहां पर चंद हजार कुर्सियां हैं और बाकी तमाम तर मीनारे पाकिस्तान आपको खाली दिखाई देगा। वो जो मीनारे पाकिस्तान को भरने की बात की जा रही थी, इससे बड़ा जलसा 20 अक्टूबर की रात ग्रिफन ग्राउंड लाहौर में हुआ है, जहां इससे ज्यादा क्राउड था। मगर एक ऐसा जलसा जिसकी कैंपेन पिछले 2 माह से की जा रही थी, जिस पर करोड़ों नहीं मेरा ख्याल है कि 1 अरब से जायद के अखराजात किए गए हैं। ओवरसीज से इतने इतने बड़े जो है वो इन्वेस्टर साथ आए हैं और यहां पर तराने लॉन्च किए गए हैं। लाहौर अपने घरों में मौजूद है, अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहा है। लाहौरिये कम अज कम इस जलसे के लिए अगर निकले भी होंगे तो 15 से 20%, 80% जो लोग हैं वो दूसरे शहरों से और दूसरे करीबी लाहौर के इलाकों से वो बसें भर के लाए गए हैं और दूसरे सूबों से लाए गए हैं। अगर मैं सिर्फ लाहौर की बात करूं तो लाहौर इस जलसे में बिल्कुल उस तरह से शिरकत के लिए अभी तक नहीं पहुंचा जिस तरह के दावे किए जा रहे थे। अगर आप लाहौर की रोड्स की बात करें तो अभी मैं लाहौर की जो मेन शाहराएं हैं वो भी देख के आया हूं, मार्केट्स देख के आया हूं। वो तमाम शाहराएं मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवा है, मार्केटें खुली हैं, लाहौरिये अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे हैं। और जहां तक मीनारे पाकिस्तान के हदूद अरबे की बात करूं तो 1/4 हिस्सा सिर्फ जो है उसमें और बहुत फासले के साथ और एक जो डिजाइंड
पंडाल होता है, बड़े बड़े फासले के साथ कहीं ना कहीं कुर्सियां लगी हैं, कई जगह खाली आपको नजर आ रही होंगी। तो उतना बड़ा रिस्पांस जिसका दावा किया जा रहा था अभी तक, मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, इसके बाद मियां नवाज शरीफ जब खिताब करेंगे उस वक्त कोई चमत्कार हो जाए और कोई बहुत बड़ा कोई क्राउड कहीं से निकल के आ जाए तो अलग बात है, मगर अभी तक की सूरत हाल ये है। और बताया जा रहा है कि 6 बजे उन्होंने खिताब करना है, तो तकरीबन सवा घंटा कबल तक पंडाल में एक मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक मायूसी की फिजा पाई जा रही है कि उस तरह लाहौरिये निकलकर जो है नहीं पहुंचे, और उस तरह का रिस्पांस जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर ने एक इस्तकबाल नहीं किया मियां नवाज शरीफ का। और जिस तरह आपका सवाल था कि लाहौर क्या कर रहा है, लाहौर का माहौल क्या है, तो लाहौर का माहौल ये है कि लाहौरिये मीनारे पाकिस्तान कम से कम नहीं गए। अच्छा, तो नईम साहब इसको फिर क्या कहा जाए? क्या इसको आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि 1/4 हिस्सा ही बरपाई है नून लीग, तो क्या इसको मकामी क़यादत की गलती करार दी जाए या फिर लाहौरी मियां नवाज शरीफ से नाराज हैं, इसको नाराजगी करार दिया जाए? क्या कहा जाए इसे? देखिए, मैं 1/4 हिस्से की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम फुटेज के साथ साबित कर रहे हैं। मैं मीनारे पाकिस्तान आज जब होके भी आया, भरना तो बात की बात है, एहतमाम ही इंतजाम ही जलसे का जो है वो 1/4 हिस्से में किया गया है। अच्छा। जब आप कहते हैं मीनारे पाकिस्तान को भरने का, तो मीनारे पाकिस्तान के चारों अतराफ जो है वो कुर्सियां लगनी चाहिए थी, वहां पे जो है वो एहतमाम किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ। और 1/4 हिस्से में भी जो एहतमाम किया गया है वो भी तकरीबन आधा खाली दिखाई दे रहा है, उसके ज्यादातर हिस्से जो हैं वो खाली दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हमने इससे पहले जो सर्वे करवाए, अंदरून शहर के सर्वे करवाए, मैं दिल्ली दरवाजे की बात करूं, मैं यादगार के इतराफ की बात करूं, मैं मोहनी रोड की बात करूं, मैं दाता दरबार के बात करूं, मैं टकसाली की बात करूं, चूंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है तो मैं लाहौर के वो इलाके गिनवा रहा हूं जो यादगार के चारों अतराफ हैं, जो गढ़ समझा जाता है, जहां से मियां नवाज शरीफ इंतखाब भी लड़ते हैं। वहां जब हमने सर्वे किया तो बहुत गिले हैं लाहौरियों को मियां नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से। और सबसे बड़ा गिला यह है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, जब भी कोई मुश्किल हालात होते हैं, तो मियां